माँ, सोनम की डिलीवरी के दिन नजदीक आ गए हैं। डिलीवरी कभी भी हो सकती है। तो फिर दीदी कब आ रही हैं? आप उन्हें बोल दीजिए कि वो जल्दी से आ जाएं, क्योंकि उनकी जरूरत कभी भी पड़ सकती है। माँ, आप तो कह रही थी कि दीदी डिलीवरी डेट से एक हफ्ते पहले ही आ जाएंगी। अब तो डिलीवरी डेट को एक हफ्ता ही बचा है। फिर वो कब आ रही हैं? माँ, आप एक बार दीदी को फोन कर दो ना कि वो आजकल में आ जाएं। बेटा, मैंने तेरी बहन को फोन किया था यहाँ आने के लिए, लेकिन वो बोल रही थी कि उसके बच्चों के एग्जाम हो रहे हैं, इसलिए वो अभी नहीं आ पाएगी। वो बोल रही थी कि भाभी की डिलीवरी जब हो जाएगी उसके बाद ही वो आ पाएगी। अरे माँ, आप ये क्या कह रही हो? आपने मुझे पहले ही क्यों नहीं बताया? और वैसे भी माँ, दीदी के बच्चे तो दीदी के सास के पास भी रह लेते हैं, क्योंकि दीदी साल में 2-3 बार तो जिया जी के साथ अकेले ही ट्रिप पे जाती हैं, वो भी 10-10 12-12 दिन के लिए। तब तो उनके बच्चे अकेले रह लेते हैं अपनी दादी के साथ। बेटा, अब उसे यहाँ आना ना आना उसकी मर्जी है। अब हम उसे जोर जबरदस्ती तो नहीं कर सकते हैं, ये तो उसकी मर्जी है। बेटा, तुम एक काम करो, बहू की बहन को फोन कर दो, वो आ जाएगी। वो आके बहू की डिलीवरी संभाल देगी। पर माँ जी, मेरी बहन गुनगुन का तो कॉलेज चल रहा है, फिर भला वो कैसे आ सकती है यहाँ? देख बहू, तेरी ननद तो अभी नहीं आ पाएगी, इसलिए बहू एक बार तू अपनी बहन से बात करके देख ले। अगर तेरी बहन आ जाएगी तो ठीक रहेगा, क्योंकि मुझसे ये सारे काम अकेले नहीं हो पाएंगे। ठीक है माँ जी, अगर आप कह रही हैं तो मैं एक बार अपनी बहन से पूछ लेती हूँ। अगले दिन देखिए ना जी, ननद जी ने तो आखिरी टाइम पर धोखा दे दिया। वो पहले से तो बोल रही थी कि वो आ जाएंगी, पर एंड टाइम पर मना कर दिया। भला वो डिलीवरी के बाद आके यहाँ क्या करेंगे? अरे सोनू, तुम ज्यादा परेशान मत हो, सब अच्छे से हो जाएगा। तुम ज्यादा स्ट्रेस मत लो। सोनू, तुम अपनी बहन गुनगुन से बात कर लो और उसे कल ही बोल दो आने के लिए। ठीक है जी, फिर मैं उसे आज ही फोन कर देती हूँ। हेलो गुनगुन, कैसी है तू? अरे दीदी, मुझे क्या होना है, मैं तो एकदम ठीक हूँ। आप बताओ, आप कैसी हो? और आपकी ननद आ गई? नहीं गुनगुन, वो नहीं आ रही है, इसीलिए मैंने तुम्हें फोन किया है। क्या तुम 20 दिनों के लिए मेरे घर आ सकती हो? गुनगुन, मुझे तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि घर में काम करने वाला कोई नहीं है। अरे दीदी, आप परेशान मत हो, मैं आ जाऊंगी। आखिर मुसीबत में अपने ही तो काम आते हैं। दीदी, एक बार आप पापा से बात कर लेना। गुनगुन, मैंने पापा से बात कर ली है, उन्होंने तुम्हें आने की परमिशन दे दी है। बस वो तो ये बोल रहे थे कि गुनगुन से एक बार पूछ लो, अगर उसके पास टाइम हो तो वो चली जाए। गुनगुन, तुम कल ही आ जाना फिर। मैंने तो पापा को बोल भी दिया है कि वो तुम्हें कल यहाँ छोड़ देंगे। बस अब तुम अपनी तैयारी कर लो यहाँ आने की। ठीक है दीदी, एक हफ्ते बाद। चलो बहू, अच्छा रहा जो तू टाइम से गुनगुन को बुला ली, डिलीवरी आराम से निपट गई। वैसे भी तेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, तो फिर तुझे कोई ज्यादा दिक्कत भी नहीं है। 15-20 दिन बाद तो तू अपने काम खुद ही सारे करने लगेगी, फिर तो तुझे किसी की जरूरत ही नहीं रहेगी। हाँ माँ जी, वो तो है। अच्छा ठीक है बहू, अब मैं जा रही हूँ सोने। तुम लोग मुन्ने की अच्छे से देखभाल करना। जी मम्मी जी। अगले दिन। अरे बाबू, चुप हो जाओ। अभी बाबू तो चुप ही नहीं हो रहा है, ऐसे रोते रहते ये थक जाएगा। पता नहीं इसको क्या दिक्कत हुई है। मैं एक काम करती हूँ, मम्मी जी को बुला देती हूँ, शायद उन्हें पता हो इसको क्या हुआ है। ठीक है गुनगुन, तुम सासू माँ को बुला दो। क्या हुआ गुनगुन, तुम अकेले आई? सासू माँ कहाँ है? दीदी, मम्मी जी तो सो रही हैं, वो भी अपना कमरा बंद करके। मैंने कई बार आवाजें भी दी, पर वो नहीं जगी। तू एक काम कर, इसको गोदी में लेके थोड़ा टहला दे, शायद फिर इसके बाद ये सो जाएगा। ठीक है दीदी। मारी जानबूझकर अपना कमरा बंद करके सोती है। उन्हें बस यही डर लगा रहता है कि कहीं मैं उन्हें रात में बाबू को संभालने के लिए बुला ना लूं। अब आखिर गुनगुन के लिए बच्चे संभालना एकदम नया नया अनुभव है। वो भला बच्चे को कैसे संभाल सकती है, लेकिन माँ जी को तो
ना ही मेरी कोई परवाह है और ना ही मेरे बच्चे की। उन्होंने तो सारा काम मेरी बहन के ऊपर छोड़ दिया है। वो दिन में भी सारे काम करे और रात को जाग जाग कर बच्चे संभाले। अगले दिन, दीदी ये लीजिए, आप अच्छे से खाना खा लीजिए क्योंकि बाबू अभी सो रहा है। दीदी मैंने घर का सारा काम निपटा दिया है और मैंने मम्मी जी को भी खाना खिला दिया है। और दीदी बाबू भी अभी सो रहा है तो मैं सोच रही हूँ कि मैं भी थोड़ी देर लेट कर आराम कर लेती हूँ। हाँ गुनगुन, जाओ तुम भी थोड़ी देर आराम कर लो क्योंकि रात भर तो तुम अच्छे से सो नहीं पाई हो बाबू की वजह से, क्योंकि रात भर तो बाबू रो ही रहा था। अरे गुनगुन क्या कर रही है तुम? कुछ नहीं मम्मी जी, घर के सारे काम अब निपट गए हैं तो मैं थोड़ा आराम करने जा रही थी। अरे गुनगुन ये आराम का टाइम नहीं है, आखिर तो अपनी बहन की डिलीवरी संभालने आई है ना, तो ऐसे में घर में दिन भर कोई ना कोई काम लगा ही रहता है, तो तू आराम कैसे कर सकती है? चल मैंने सारे मेवे तैयार कर दिए हैं, तू चल के उसके लड्डू बना दे। पर मम्मी जी मैंने कभी मेवे के लड्डू नहीं बनाए हैं और ना ही मुझे मेवे के लड्डू बनाने आते हैं। अरे गुनगुन मुझे पता है कि तुम्हें लड्डू बनाने नहीं आते होंगे, इसलिए मैं तुम्हें बताती जाऊंगी, जैसे जैसे मैं बताऊंगी तुम वैसे ही बनाती जाना। ठीक है मम्मी जी, चलिए। हाँ हाँ गुनगुन चल जल्दी। ये मेवे के लड्डू तुम आज ही अकेले भी बना सकती हैं क्योंकि जब भी ननद जी के यहाँ लड्डू भेजना होता है वो अकेले ही बनाती हैं, लेकिन माँ जी को तो बस मेरी बहन को परेशान करना है। वो उसे एक मिनट चैन से बैठने नहीं देना चाहती है। वो बेचारी रात रात भर बच्चे को संभालती है, फिर सारा दिन घर के काम करती है, लेकिन जब उसके आराम का टाइम होता है तो माँ जी उसको कोई ना कोई काम बता देती है जिससे वो आराम ना कर पाए। शाम को, अरे सोनम क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? अमित माँ जी ना हद करती हैं। जब से मेरी बहन यहाँ आ गई है माँ जी तो घर के एक काम को हाथ नहीं लगाती हैं, उल्टा मेरी बहन के पीछे पड़ी रहती हैं। बेचारी गुनगुन बच्चे की देखभाल करती है, बच्चे को नहलाना, उसकी पोटी साफ करना, उसके कपड़े धोना, मेरे कपड़े धोना, उसके अलावा वो घर की साफ सफाई करती है और आपके लिए नाश्ता टिफिन सब तैयार करती है। और फिर सारा दिन जब वो काम करके आराम करने के लिए जाती है तो मम्मी जी फिर उसे एक नए काम में लगा देती हैं और उसको बिल्कुल भी आराम नहीं करने देती हैं। अमित आखिर वो भी इंसान है, वो भी थक जाती है, लेकिन मम्मी जी एक बार भी उसके बारे में नहीं सोचती हैं कि वो भी थक जाती होगी, थोड़ा आराम करने दो। लेकिन नहीं, वो तो चाहती है कि वो सारा दिन घर के कामों में ही लगी रहे। जब गुनगुन खाना बनाती है तो मम्मी जी उसके खाने में भी मीन मेट भी निकालती हैं, बोलती हैं कि इसको खाना बनाना ढंग से नहीं आता है। माँ जी ये बातें उसके मुंह पर बोल देती हैं और गुनगुन को सोचो कितना बुरा लगता होगा ये सब सुन के, लेकिन मेरी ससुराल होने की वजह से वो कुछ बोलती नहीं है। अरे सोनम तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? तुम तो मम्मी की आदत जानती हो ना। और रही बात घर के कामों की, तो मैं घर में काम वाली लगवा देता हूँ, वो घर के और काम कर लेगी तो गुनगुन को थोड़ा आराम हो जाएगा, फिर वो तुम्हारी और बच्चे की देखभाल कर लिया करेगी अच्छे से। अगले दिन, बेटा मैंने तुझसे मना किया था ना कि घर में काम वाली बाई नहीं लगेगी, लेकिन तूने मुझसे पूछे बिना घर में काम वाली बाई लगा दी। अरे जब गुनगुन घर में काम करने के लिए है तो भला काम वाली बाई लगाने की क्या जरूरत है? साली क्या आ गई, तूने घर में काम वाली बाई लगवा दी। अगर मेरी बेटी आती तो शायद तू काम वाली बाई ना लगवाता। अरे माँ आपको भी पता है कि घर में काम कितने ज्यादा हैं, बेचारी गुनगुन से अकेले ये सारे घर का काम हो नहीं पाता है, तो बस माँ इसीलिए मैंने काम वाली बाई लगवा दी। और माँ आप शांत हो जाइए, बेकार में घर में ना क्लेश मत करिए। अरे जब गुनगुन सारा घर का काम कर रही थी वो तो नहीं मना की, लेकिन मेरे बेटे को ना ऐसे बर्बाद करने के शौक लगे हैं, इसीलिए इसने घर में काम वाली बाई लगवा दी। बेटा 2 दिन बाद घर में पूजा है तेरे भतीजे की होने की खुशी में। हाँ बेटा, पूजा के बाद बहू की बहन चली जाएगी। अब तो बहू को काफी आराम हो गया है, अब उसके देखभाल की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। तो तू एक काम कर, आ जाना यहाँ पर और 8-10 दिन रुक जाना और अपना नेक ले जाना भतीजा होने का। अरे हाँ हाँ बेटा, तेरी भाभी की नॉर्मल डिलीवरी हुई थी ना, अब तो वो थोड़े बहुत काम अपने खुद के कर लेती है।
हाँ हाँ हाँ, अभी उसकी बहन बच्चे को संभालती है और वो अपना नहाना धोना तो खुद ही कर लेती है। ठीक है माँ, कल पूजा है, उसमें तो मुझे आना ही है। उसके बाद मैं 1 हफ्ते के लिए रुक जाऊंगी, भाभी की थोड़ी बहुत सेवा कर दूंगी, ताकि भाभी को ये न लगे कि मैंने उनकी डिलीवरी में देखभाल नहीं की। हाँ हाँ बेटा, ये ठीक रहेगा। और बेटा, कल पूजा शुरू होने से पहले ही तू आ जाना। अरे हाँ हाँ माँ, आप चिंता मत करिए, मैं पूजा शुरू होने से पहले ही वहाँ पहुँच जाऊंगी। अमित, कल पूरे 20 दिन हो जाएंगे गुनगुन को यहाँ आए हुए, और पूजा के बाद वो जाने वाली है। उसने मेरी बहुत सेवा की है, तो मैं सोच रही हूँ कि जो सोने के झुमके मैंने दीदी के लिए बनवाए थे, क्यों ना वो झुमके मैं गुनगुन को दे दूं। क्योंकि अमित, मैं ये सोच रही हूँ कि इस सोने के झुमके की असली हकदार मेरी बहन है, ना कि आपकी बहन। हाँ सोनम, बात तो तुम्हारी सही है। दीदी ने तो हमें एंड टाइम पे धोखा दे दिया, लेकिन तुम्हारी बहन ने आके सब कुछ संभाल लिया। उसने तुम्हें भी संभाला और बच्चे को भी संभाला, और दिन रात तुम दोनों की सेवा भी की है। मैंने देखा है, वो रात रात भर जागकर बच्चे को संभालती थी। पूनम, तुम सही कह रही हो। बच्चे की देखभाल का जो नेग है ना, उसकी असली हकदार तो तुम्हारी बहन ही है, जो बुरे समय पे हमारे काम आई। अमित, झुमके तो मैं उसको दे दूंगी, पर आप माँ जी से बोल देना कि मार्केट से उसके लिए माँ जी एक जोड़ी कपड़ा भी दिलवा देंगी, उसकी पसंद का। ठीक है सोनम, मैं मम्मी से बोल दूंगा। आखिर मेरा पोता हुआ है तो मेरी बेटी का नेक तो बनता ही है। मैं बेटे को बोल देती हूँ कि मेरी बेटी के लिए कुछ सोने का बनवा देगा वो। अब इतनी बड़ी खुशी का दिन आया है हमारे घर, तो साड़ी बिदाई में तो अच्छी नहीं लगेगी मेरी बेटी के लिए। उसके लिए जरूर कुछ सोने का ही बनना चाहिए। मैं अपने बेटे से बोल देती हूँ कि 2 दिन बाद पूजा है, उसी में मेरी बेटी आएगी और 8-10 दिन रुकेगी भी यहाँ, बहू की देखभाल करेगी, तो उसके लिए कुछ सोने का बनवा दे वो। माँ, हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? माँ, 2 दिन बाद घर में पूजा है, उसके बाद गुनगुन अपने घर चली जाएगी। तो माँ, आप एक काम करिए, गुनगुन को अपने साथ मार्केट ले जाइए, वहां से उसके लिए उसकी पसंद के कपड़े दिला दीजिए। कपड़े? अरे बेटा, उसे कपड़े किस लिए दिलाना? अरे 1000 रुपए देके उसे विदा कर देना। अरे माँ, आप एक ऐसी बातें कर रही हो। आखिर गुनगुन सोनम की छोटी बहन है, और ऊपर से वो इतने दिन से पूरे घर को संभाल रही थी। वो तो नेक की असली हकदार है। वो बेचारी तो बिना अपनी थकान देखे बच्चे और मेरी बीबी की कितने अच्छे से देखभाल कर रही थी। उसके बाद आप बोल रही हो कि मैं उसको 1000 रुपए देकर उसकी विदाई कर दूं? देख बेटा, अपने यहाँ का ये रिवाज नहीं है कि बहू के मायके वालों को नेक दिया जाए। हमारे यहाँ तो मायके वाले देते हैं, ना कि लेते हैं। बेटा, अगर तेरी ज्यादा इच्छा है उसे कुछ देने की, तो फिर ठीक है, उसके लिए एक सूट ला दे और साथ में 1000 रुपए दे देना, इससे ज्यादा और नहीं। बेटा, तुझे तो पता है ना कि हमारे यहाँ बहनों को नेक देने का रिवाज है। तो बेटा, तू अपनी बहन के लिए 5 साड़ी और उसके लिए कुछ सोने के झुमके या अंगूठी या और कुछ जो तुझसे बन पड़े वो बनवा देना। चलो, पूजा तो अच्छे से संपन्न हो गई और हमारे पोते का नामकरण भी हो गया इसी में। अच्छा मम्मी जी, अब मैं चलती हूँ, मेरे पापा मेरा बाहर वेट कर रहे हैं। अरे बेटा, तुमने अपने भांजे की इतनी सेवा की है तो तुम्हारी विदाई तो बनती है। ये लो बेटा, अपनी विदाई। अरे मम्मी जी, इसकी क्या जरूरत थी? मैं यहाँ किसी लालच में थोड़ी ना आई थी, मैं तो बस अपनी बहन की मदद करने के लिए आई थी। अरे वाह, ये क्या, भाभी ने मेरे लिए नए सोने के झुमके बनवाए हैं भतीजे के होने की खुशी में। मेरे भाभी भैया कितने अच्छे हैं जो मेरे को सोने के झुमके देने वाले हैं। मैंने तो भाभी की थोड़ी सेवा भी नहीं की, उसके बाद भी मुझे इतना बड़ा मेवा मिलने वाला है झुमके का, वो भी सोने के झुमके। सच में मेरे भैया मुझे बहुत प्यार करते हैं, तभी तो वो मेरे लिए सोने के झुमके बनवाए हैं। दीदी, ले लीजिए अपनी विदाई। अरे भाभी, वो सोने के झुमके भी तो दीजिए, वो भूल गई क्या? दीदी, मैं आपको सोने के झुमके देना भूली नहीं हूँ, बल्कि ये झुमके तो मेरी बहन के लिए हैं।
भाभी, मुझे बस ये 500 रुपए और ये एक साड़ी और अपनी बहन को सोने के झुमके। बहू, मैंने जब उसे विदाई दे दी थी तो फिर भला उसे झुमके देने की क्या जरूरत है तुम्हें? भला मौसी कब से नेक की हकदार होने लगी? पुराने समय से ही बुआ ही नेक की हकदार होती है। हाँ माँ, भैया भाभी तो अपने मन के हो गए हैं, तभी तो अपने मन की कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो बहू की बहन को नेक देने का रिवाज ही नहीं है। ये दोनों अपनी मन मर्जी का कर रहे हैं। बस इन्हें अपनी साली दिखाई दे रही है भैया को, और भाभी को अपनी बहन। इन दोनों को तो अपनी बहन और ननद दिखाई ही नहीं दे रही। क्यों दीदी, जब मुझे आपकी जरूरत थी तब तो आपने एग्जाम का बहाना बना के मना कर दिया। तब माँ जी ने मुझसे कहा कि अपनी छोटी बहन को बुला लो, वो तुम्हारी सेवा पानी कर देगी, तुम्हारी डिलीवरी संभाल लेगी। और जब नेक देने की बात आई तो आपके यहाँ ये रिवाज नहीं है। नेक का असली हकदार तो वही होना चाहिए जो असल में काम कर रहा है। सिर्फ रिश्ते नातों से कोई नेक का हकदार नहीं बन जाता है। जो जिसका जो हकदार था मैंने उसे वही दिया है। दीदी, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात ही नहीं है जो आप इतना नाराज हो रही हैं। आप जिसकी हकदार थी वो मैंने आपको दिया। मम्मी, दीदी की डिलीवरी के समय तो आपने बुआ मौसी सबको बुलाया था और आप भी भाग भाग कर सारे काम कर रही थी। फिर बहू की डिलीवरी के समय क्या हो गया? माँ, मुझे अच्छे से याद है जब दीदी की डिलीवरी हुई थी तब आप दीदी की और उनके बच्चे की कितनी देखभाल और कितनी परवाह करती थी। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जब से सोनम की डिलीवरी हुई है आप उसका जरा भी ध्यान नहीं रखती हैं, ना ही आप बच्चे की वही परवाह करती हैं। माँ, आप जैसा व्यवहार दूसरों के साथ करोगी वैसा ही वापस भी पाओगी। कहते हैं ना, कर्म वापस लौट के आते हैं। मेरे भैया भाभी ने जो मेरे साथ किया सब ठीक ही किया, क्योंकि नेक कभी भी जबरदस्ती से नहीं मांगना चाहिए। रिश्तों का सम्मान ही सबसे बड़ा धन होता है। तो दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।